तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते चले। सेकंड चैप्टर में आप लोग को मालूम है, तो मैं चलता हूँ। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है निखिलम नवसच्चरम दशतम। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि सभी 9 में से तथा अंतिम 10 में से। आज मैं इस ट्रिक का यूज करके आपको मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहा हूँ, जिसको कि यूज करके आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और ये आप किसी भी कंपटीशन में भी यूज कर सकते, ओलंपियाड में यूज़ कर सकते, किसी भी जनरल कंपटीशन, रेलवे मैथमेटिक्स या फिर एसएससी या बैंकिंग, किसी भी तरह का जो कंपटीशन का मैथमेटिक्स में आता है, ट्रिक करके यूज करके आप लोग इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसमें से कहने का मतलब दो चीज़ है। एक है कि या तो 10 के आसपास होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 के बीच में होना चाहिए, या फिर 10 से आगे होना चाहिए। इसका बेस हम 10 और 9 के बीच में ही लेकर चलते हैं। बेसिकली 10 ही रहता, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करने में। और इस तरह से यूज करके अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएं तो आप इससे, जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, इससे कई गुना मुश्किल क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने दिमाग को यूज करके। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। इसमें से आज हम 4 क्वेश्चन लेंगे, ये 6 क्वेश्चन लेंगे टोटल। एक है हमारा सिंगल डिजिट में 7 × 6, दूसरा 11 × 13, तीसरा है 15 × 9। इट मीन्स ये हो गया 10 से दोनों कम है, ये 10 से ज़्यादा है, और ये एक 10 से ज़्यादा और एक 10 से कम है। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक जिसमें कि 100 का बेस लेकर 100 से ये कम है दोनों, और 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये एक 100 से ज़्यादा है, दूसरा 100 से कम है। तो मैं इस टेक्निक का यूज करके आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ निखिलम नवसच्चरम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन का क्या है, कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। इस ट्रिक का जो बेसिक है मैं वो आप लोग को समझा दे रहा हूँ। बेसिक इस ट्रिक का ये है, एक आप लोग अलजेब्रिक फार्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका हम लोग यूज करके इस मैं बनाता हूँ इसको। अलजबरा का फार्मूला ये कभी आपने पढ़ा होगा, x + a × x + b इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ a + b × x और a × b। ये बेसिकली इसका बेसिक फार्मूला है इस ट्रिक का। तो आप लोग को तो सोच रहे होंगे ये तो फार्मूला हम लोगों ने कब का पढ़ा है, इसमें कौन सी नई बात है। तो नई बात नहीं है दोस्तों, मैं कोई नई बात नहीं सिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। ये सारे चीज़ काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, बस आप लोग के नोटिस में नहीं है ये। और इसको यूज करके हम आज लोग कैसे आसान ये मल्टीप्लिकेशन को आसान बना लेते हैं, वो मैं तरीका आप लोग को सिखा रहा हूँ। ये तरीका आप लोग भी पहले भी अगर आप थोड़ा सा यूज करें तो ये तरीका पहले से भी आप लोग यूज कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसके आगे हमको क्या है करना, इसको थोड़ा सा इसमें से एडवांस इसको करते हैं। एक्स को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे बच गया a + b + x, और इधर आ गया ab। बस यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया था 10 नहीं, 9 × 7। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे लिए क्या है, ये 10 में से कितना कम है, 1। हम यहाँ पे ये लगाएंगे 10 - 1। दूसरा कितना है, 10 - 3। तो फाइनली हम क्या करेंगे, x हमारा 10 है, यहाँ पे 10 × k और a + b, तो दोनों माइनस माइनस है, यानी -1 - 3 + 10 कर दिया, ठीक। और यहाँ पे 3 × 1, यहाँ हो गया हमारा 3। ओके, तो ये फाइनली हम सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स आ गया हमारे पास 6 + 3 = 63। आप लोग सोच रहे होंगे
कि इसका मल्टी, इससे तो अच्छा है, इतना लंबा करने से अच्छा है मल्टीप्लिकेशन हमारा 9 × 7 हो जाता, 63 आ जाता, फिर इतना लंबा क्यों करें। तो ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने किया कि इसका बेसिक फार्मूला ये है। अब आप इसको, ये सब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए आप दिमाग में, ये मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि बेस है, इसी से मैं सॉल्व करूँगा। तो अब देखिए इसके लिए बिना मैं ये सब लिखे हुए कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले 9 है, तो 9 हमारा क्या है, इसको बेसिकली हम ऐसे, अगर समझने के लिए हम लिख रहे हैं 9 और 7, ठीक है। तो 9 100 में से कितना, 10 में से कितना कम है, 1, और यहाँ -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट यूज करने के लिए 3 × 1 कितना हो गया, 3। यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे हम 3 लिख दिए। सेकेंड हमारा आता है टेंस। टेंस में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड में कितना आ गया, 3 + 1 = 4। अब 10 में से हम इस 4 को माइनस करेंगे। यहाँ हमारा जो प्लस हुआ तो हमारा क्या आ गया, 4 आया। तो 4 आया, 4 को हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे, तो आ गया हमारा 10 - 4 अगर किए तो हमारा 6 आया। तो सेकेंड आंसर 6 हमारा ये आंसर हो गया। तो है ना काफ़ी मज़ेदार और आसान। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 7 × 6, ठीक है। 7 × 6 हम देखते हैं, 7 कितना कम है 10 से, 3, 6 कितना है, 4, ठीक है। तो हमारा ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया 12 आ गया। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी हम लोग करते हैं तो उसमें जब ऐड करते हैं तो सिंगल डिजिट, पहला डिजिट लिखते हैं, सेकंड डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूज करेंगे, 2 ही यूज कर रहे हैं, बाकी 1 को हम कैरी फॉरवर्ड के रूप में लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 4 + 3 कितना हो गया, 7, ओके 7 हो गया। अब 7 को क्या करते हैं हम, 10 में से माइनस करते हैं, 10 में से माइनस करते हैं तो कितना, 7 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 3। अब 3 और ये हमारा एक है 1 कैरी फॉरवर्ड पहले से है ना, तो पहले से जो कैरी फॉरवर्ड है 3 + 1 = 4 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 4 आ गया। 7 × 6 = 42। काफ़ी इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक लेकर देख रहे हैं 8 × 5, ओके। तो हम लोग जानते हैं इस, ये 2 है और ये 5 कम है, ठीक है। इस, ये हमारा कम है 2 और ये इसमें से 5 कम, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10 और 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर दोनों को ऐड किए, 5 + 2 = 7। तो 10 में से कितना कम है, 10 में से 7 माइनस करें कितना आएगा, 3 और इधर का 1 आ गया, = कितना हो गया हमारे पास, ये 3 है और 1 का इधर ले आए, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 40। ओके दोस्तों, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसी तरह एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, दूसरा हम 15। अभी हमारा सेकंड कैटेगरी, वहाँ पे क्या था, दोनों कम था। अब यहाँ पे हम, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हम। यहाँ पे 14 × 13, हमने पहले जो भी सॉल्व किया उसमें से 10 में से कम यूज कर रहे थे, अब हमारे पास है 10 से अधिक। तो 10 से अधिक यहाँ पे 14 है और एक 13 है। तो सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले 14 है, 14 में से हम यहाँ पे देखेंगे 10 से अधिक कितना है, प्लस है 4। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 13। तो 13 क्या है, 13 भी कितना अधिक है, 13 आपका +3 हो गया। तो एक हमारे पास +4 है, दूसरा हमारे पास +3 है। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, तो सेम है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया। यहाँ पे प्लस है, एक माइनस, तो हमारा यहाँ पे देखिए दोनों प्लस ही है। x + b कितना हो गया, 4 + 3 = 12। तो 12 आ गया, 12 हमारा आ गया। तो 12 हम सिंगल डिजिट के रूप में सबसे पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल डिजिट के लिए 2 यूज करेंगे और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट को क्या करना है हमको, नेक्स्ट को हमको पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में क्या करना हमको, सेकेंड में हमको प्लस करना है। सेकेंड में क्या करना है, क्योंकि दोनों सेम है तो प्लस ही होगा, अगर प्लस माइनस रहता तो माइनस होता। तो प्लस करना है, तो प्लस हमारा कितना हो गया, 4 3 7। तो 7 आ गया, 4 3 7। तो अब हमको क्या करना है, पहले क्या करते थे
हम पहले करते थे क्या, जो ये प्लस हो गया आता था उसको 10 में से माइनस करते थे। यहाँ पे हमको माइनस नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 जो भी आता है एज इट इज उसको 10 से प्लस करना है। इट मीन्स हमारे पास कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आएगा। 17 आएगा और प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड इक्वल टू 18। तो फाइनली हमारे आंसर क्या हो जाएगा, 1, हमारा फाइनली जो आंसर आएगा 182। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 182। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका है ना दोस्तों। तो आइए फिर से एक बार ट्राई करें, एक और एग्जांपल लेकर के। इस बार हम कुछ अलग लेते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, 14 × 12। ये सेकेंड एग्जांपल। तो सेकेंड एग्जांपल का देखते हैं। 4 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 × 2 8। सेकेंड में क्या करते, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते, सेकेंड में हम प्लस करते। 4 + 2 क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 को हम क्या करते, 10 से ऐड करते, तो हमारा आंसर आ गया 168। राइट, एक और एग्जांपल लेकर देखते। 16 × 17। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 6 कितना आ गया, 7 × 6 = 42। ओके, तो 42 आ गया, तो ये हमारा दोनों प्लस ही है, 42 आ गया। तो 42 को हम क्या करेंगे, ये हम 4 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, 2 आंसर होगा, 4 कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो 4 जब कैरी फॉरवर्ड आ गया, ये हमारा 2 रहेगा, 4 कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों को नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों को प्लस करते हैं। 7 × 6 कितना हुआ, 7 × 6 आ गया 13। 13 और 10 से प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हमारा आएगा, 13 + 10 यानी 23। 23 में ये 4 आ गया, इट मीन्स हमारे पास आ गया 27। फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 272। ये हमारा आंसर हो गया। राइट, समझ गए इसका पूरा तरीका क्या है। एक और एग्जांपल लेके इसी में देखते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। 19 × 50। ठीक है, सेम प्रोसेस है। 9 × 5 कितना होगा, 9 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 45। 45 में 4 कैरी फॉरवर्ड आया। नेक्स्ट क्या आया, फिर अब नेक्स्ट टाइम इसको हम प्लस करेंगे। 9 × 5 = 14 और इसमें से 10 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 24। और 24 का ये 4 ऐड हो गया, 24 में ये कैरी फॉरवर्ड ऐड हुआ, +4 इक्वल टू हो गया 28। तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना हो गया, ये यूनिट डिजिट है, तो 285 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 285। राइट, तो ये 2 कैटेगरी का मैंने आपको सिखाया मैथमेटिक्स। अब मैं आपको तीसरे कैटेगरी का मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ, जिसमें से एक प्लस है और दूसरा माइनस है। ठीक है, उसका थोड़ा मेथड अलग होगा। जैसे हम एक ले लिए 12 और दूसरे का मैं ले लिया, कितना ले लिया, दूसरे का 8 ले लिया। ठीक है, 12 × 8। ओके, तो 12 × 8 कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास +2 है और ये हमारे पास -2 है। ओके, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू आया -4। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। पहला कैटेगरी क्या था, दोनों माइनस माइनस था तो प्लस ही हो रहा था, प्लस प्लस था तो ही प्लस हो रहा था। तो इसलिए जो भी मल्टीप्लिकेशन आता था वो मैं एज इट इज लिखता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम इसको 10 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 10 से माइनस करेंगे, तो क्या है आंसर, 10 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 6। क्या आया आंसर दोस्तों, 6 आया। ठीक है, तो ये हमने 10 से माइनस किया, तो ये जैसे नॉर्मली डिवीजन या सब्सट्रैक्शन करते तो पीछे से ये कैरी फॉरवर्ड लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ हमने 10 से क्योंकि 6 डायरेक्टली क्योंकि 0 से 4 माइनस नहीं होता तो 10 से माइनस करना पड़ रहा, तो पहले का 10 डिजिट से में कैरी फॉरवर्ड यूज करेंगे। अब हम आते हैं 10 डिजिट पे। ठीक है, तो सेकेंड में क्या करते, दोनों को प्लस करते, तो प्लस हुआ 2 - 2 है, एक प्लस माइनस, फाइनली आ गया 0, तो 0 आ गया। तो हमको क्या करना है, 10 में से 0 माइनस करना था,
तो 10 में से 0 माइनस करेंगे कुछ आएगा नहीं 10, लेकिन यहाँ पे हमने एक पहले क्या किया था, कैरी फॉरवर्ड लिया था, तो इसलिए 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 9। तो इस तरह से आ गया आंसर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, एक हमने लिया 13 और दूसरा हमने लिया 7। ठीक है, दूसरा हमने 7 लिया, तो 13 हमारे पास प्लस में 3 है और ये माइनस 3 है, तो हमारा क्या आ गया 3 3 जा 9, माइनस 3 आया। तो हम सेम प्रोसेस 10 से इसको माइनस करेंगे, क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड होता है, नेक्स्ट क्या होता है 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 9, माइनस 9 आ गया ये, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होता। अब हमारे पास दोनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ये प्लस माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो सब्सट्रैक्शन होगा 3 + 3 इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 10 से माइनस करेंगे 0 कुछ नहीं आएगा, 10 आएगा, लेकिन पहले का कैरी फॉरवर्ड हमारे पास था जो हमने लिया था, तो इसलिए 10 - 1 करे 91 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 14 इंटू 8। ठीक है, इसमें ये हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है और ये हमारे पास 2 ये है 2 हमारा कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 आया, माइनस आया तो हम क्या करेंगे 10 से माइनस करेंगे, इसको 10 से माइनस करेंगे, हमारे पास एक क्या आया कैरी फॉरवर्ड आया, पीछे से कैरी फॉरवर्ड लेते हैं 10 माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता 10 में से -8 किया, हमारे पास फाइनली आंसर 2 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा +2 आएगा। ठीक है, तो +2 आया, तो +2 आया तो हम क्या करेंगे 10 में प्लस करेंगे 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आया 10 में प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास आंसर आया 12। लेकिन हमारा एक कैरी फॉरवर्ड पहले से, ये कैरी बैकवर्ड हो जाता, सॉरी सब्सट्रैक्शन में पहले से मैंने एक कैरी किया था, तो 10 - 1 हो गया, फाइनली हमारे पास आंसर 11 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब मैं सरल भाषा में कहूँ, इस तरह का क्वेश्चन को जिसको कि आप अगर ये भी नहीं समझ पा रहे कैरी फॉरवर्ड क्या है ये नहीं, तो ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको दूसरे लफ्जों में हम बताता हूँ एकदम सिंपल भाषा में, ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा, 10 से एक्स्ट्रा 4, ये 10 से कम कितना है 2। ठीक है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके आता उसको 10 से माइनस करते हैं, क्या आंसर आता 2 आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, दोनों को ये करते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमारा क्या है 4 और 2 8 आया, ये 4 - 2 आया, हमारा 2 आंसर आया। ठीक है, तो 2 आया, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला ज़्यादा है या माइनस वाला ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है, तो हम 10 में से क्या करेंगे ऐड करेंगे, अगर हमारे पास माइनस वाला ज़्यादा आता तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करते, तो हमारे पास क्या है ये प्लस वाला ज़्यादा है, तो हमारे पास 12 आया और एक इसमें से माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उससे एक माइनस करते, तो हमारा आंसर 112 आ गया। समझ गए दोस्तों, काफ़ी अच्छा तरीका है ये। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, हम यहाँ पे 17 ले लिए और यहाँ पे हम क्या ले लिए 7 ले लिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास +7 है और ये -3 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करते 7 3 जा 21। ठीक है, तो 21 जो करते हमारे पास 21 आ गया, तो इसको क्या करेंगे 21 हमारे पास पीछे से हमको कितना कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, पहले 1 लेते थे, इस बार हमको 3 लेना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, तभी तो इसको 30 में से माइनस करेंगे सिंगल डिजिट लाने के लिए, तो 30 में से माइनस करना पड़े हमको, 30 में से 21 को माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया 9 आया, कितना आंसर आया 9 आया। अब हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे क्या, ये 7 और 3 दोनों को क्या करेंगे ये करेंगे, 7 3 यहाँ माइनस होकर 4 आ गया, हमारा सिंबल किसका है, सिंबल हमारे पास प्लस का ज़्यादा है, तो हम 10 में प्लस करेंगे 4, कितना आ गया हमारे पास 14 आया, तो मैंने कैरी फॉरवर्ड कितना लिया था 3 लिया था, तो इसलिए इसमें माइनस कितना करेंगे हम 3 करेंगे, फाइनली आंसर क्या आया 119। समझ में आ गया दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा सिंगल डिजिट का समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं
ये 100 में से अधिक और 100 में से कम, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी का ये है। अब हम 100 में से कम का लेते हैं, 97 इंटू 95। ये एक्चुअली यूजफुल आपके लिए होगा, वो तो सिर्फ समझाने के लिए आपको था, क्योंकि उसमें तो आप सिंगल डिजिट का यूज कर रहे थे। अब ये मल्टी 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो जितना ज़्यादा डिजिट आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ट्रिक वही रहेगा, सिर्फ क्या है यहाँ पे डिजिट बढ़ गया तो इसका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, बाकी वही है। ये देखते हैं 5 है, और दूसरा क्या है, ये हमारे 100 में से कितना कम है 5, और ये कितना ज़्यादा है 100 से 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सेम प्रोसेस है। पहले क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया आंसर 15 माइनस 15 आया, ठीक है। तो माइनस 15 आया, तो हम यहाँ पे माइनस 15 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों माइनस ही रहेगा, तो माइनस का सवाल ही नहीं है, प्लस ही होगा। तो यहाँ पे हम देखो पहले क्या करते थे, उसमें सिंगल डिजिट लिखते थे, दूसरा कैरी फॉरवर्ड जाता था। यहाँ पे हम डबल डिजिट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस क्या है 100 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 15 लिख दिए, ओके। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोसेस, नेक्स्ट है दोनों को ऐड करना, क्योंकि दोनों माइनस माइनस ही है। तो ऐड होकर के हमारे पास कितना आ गया 8 आया। तो 100 में से हम क्या करेंगे 8 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 92। फाइनली हमारा आंसर 92, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। फिर से इसको एक दूसरे तरीके से वैसे समझते हैं, 97 है, 95, यहाँ पे हम कम जो भी है वो लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 15 2 डिजिट में आया लिख दिया। तो हम दूसरा में कुछ नहीं, या तो 97 में 5 माइनस कर दें, या 95 में 3 माइनस, क्रॉस में माइनस करेंगे। हमारे पास कितना आ गया फाइनली 92 आ गया। दोस्तों ये काफ़ी आसान था आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 96 इंटू 93। ये देखिए, ये हमारा पहला तरीका से हम चलते हैं इसको, 96 इंटू 93। पहला तरीका क्या है, 96 में ये माइनस कितना कम है 4 कम है ये, और ये कितना कम है 7, ओके। तो 7 कम है हमारा, तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 28। हमारा 2 डिजिट का आंसर हो गया, ओके। 2 डिजिट का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते थे, दोनों को प्लस करते थे, तो आता था 7 4 11, ओके। 7 4 11। तो हमने क्या किया, 100 में 11 माइनस करते थे, तो आता कितना था हमारे पास 89 हमारे पास आंसर आया, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 89 28, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा सा आसान मेरे को लगता है, तो आपको भी मैं ये बताता। ये 4 ये 7 है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला तो सेम है 28, और दूसरा मैं क्या करता था क्रॉस में माइनस करता, 96 में 7 माइनस करो, या फिर 93 में 4 माइनस करो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 89। तो इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे अब तक कि ये 90 से लेकर के 100 के बीच का जितना भी मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेम टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, तो भी हम इसको आसानी से बनाएं। थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं, बियॉन्ड 90 हम यहाँ पे 84 करते हैं, और यहाँ पे 80, यहाँ पे हम 92 करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डबल डिजिट में इसको हम डिफरेंस निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास 16 कम है, और यहाँ पे हमारा 8 है। तो हम निकाल सकते हैं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन निकाल सकते हैं। अगर आप शार्प दिमाग अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये माइनस दोनों हो गया, मल्टीप्लिकेशन फंडा वही है, सेम ट्रिक है। 16 8 या कितना होता है 128 होता है। तो हम क्या करते थे 2 डिजिट का ही यूज करते हैं, 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना होता है 24। 100 में से 24 माइनस करते हैं तो कितना आता था, 100 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 76। फाइनली हमारे पास कितना आंसर हो गया, फाइनली हमारे पास आंसर हो गया 7628, ओके।
तो इस तरह से ये भी है, ये भी बना सकते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका हम क्या करते थे, दूसरा तरीका वही, कितना डिफरेंस है 100 से 16, ये 8, 16 8 जा 128 हो गया। तो इसमें एक को कैरी फॉरवर्ड यूज करते हैं, कैरी फॉरवर्ड यूज किए एक को, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस देखेंगे कितना कम है। तो इसमें से माइनस हमारा कितना कम है, 8 कम है, माइनस सॉरी 6 8 इसमें से माइनस किया 8, तो हमारा कितना हो गया 76 है, और एक कैरी फॉरवर्ड तो 77 हो गया। फाइनली हमारा आंसर कितना 77। इसी तरह से इसमें भी माइनस करेंगे को तो भी हमारा 76 आएगा। फाइनली हमारा आंसर 77 होगा। 76 और एक कैरी फॉरवर्ड था तो 77 होगा। फाइनली आंसर हमारा 77। हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो देखते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर सही आया। तो समझ गए दोस्तों इसका भी तरीका। हम एक और मेथड लेकर चलते हैं 100 से ज़्यादा का। ठीक है, ये तो 100 से कम का था, अब 100 से ज़्यादा का लेके चलते हैं। तो 100 एग्जाम्पल लेते हैं, 103 इंटू 105। ठीक है, तो इसका भी सेम फंडा है। ये कितना ज़्यादा है 3, ये हमारे पास +3 है, और 105 कितना है 105 हमारे पास से +5 है। ठीक है, तो पहले हम वही करेंगे, 5 3 जा 15, 2 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। ओके, अब सेकेंड राउंड में हम क्या करते, 5 + 3 करते, 8 आता। तो 8 आता तो हम क्या करते, 100 में 8 को ऐड करते, 100 में 8 को क्या करते ऐड करते। तो ऐड करते 100 में 8 को, तो हमारे पास फाइनली आंसर 1 ये आ रहा 10815। ठीक है, इसका हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। 103 105 कितना अधिक है 3, कितना ये दोनों मल्टीप्लाई किया 15, 2 डिजिट में आंसर होगा। अब हम क्रॉस करते हैं, या तो 103 में 5 को ऐड कर दो, या तो 105 में 3 को ऐड कर दो। हमारे पास आंसर आ गया 10815। कितना अच्छा तरीका था। एक फिर से एक और देखते हैं, 107 108। ओके, किया मल्टीप्लाई किया, जो भी हमारा सिंगल डिजिट है ज़्यादा कितना है 7, इधर 8, 56। सेकंड क्या करते हैं, इसमें से इसको या इसमें से इसको, 8 7 15, क्या आ गया आंसर हमारे पास 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम इसको ये क्रॉस चेक करके देखते हैं आपको कि ये हमारा सही आंसर हुआ या नहीं। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग मेथड करते यूज करते हैं ना। देखिए हमारा आंसर सही आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया, इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोड में लेकर देखते हैं। 1115 107। ओके, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कितना है 15, और ये हमारा एक्स्ट्रा 7। तो 15 इंटू 7 कितना होता है 105 होता है। ठीक है, 15 और 7 हमारे पास कितना होता है 105 होता। तो हमारा 2 ही डिजिट का यूज करना है, 1 डिजिट हमारा कैरी फॉरवर्ड आएगा। अब नेक्स्ट में जो हमारा फंडा था 115 में क्रॉस जो भी आता 7 को माइनस करते हैं, 7 को माइनस करेंगे 7 को प्लस करेंगे, यानी हमारे पास आंसर कितना आया 122, और एक कैरी फॉरवर्ड है यानी 123। फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 12305। ओके, समझ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते, 118104। ओके, यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ पे हमारा 4। तो फाइनली हम क्या किए 72, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 72 आया। नेक्स्ट हम क्या करें
क्रॉस में करते हैं, जो भी 18 में 2 ऐड करें कितना आ गया, 18 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, या फिर इसको ऐड करेंगे वही आएगा। फाइनली हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हमारे पास एक तीसरा तरीका क्या है, तीसरे टाइप का हम जो यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। 104 और दूसरा हम लोग यूज करते हैं 97। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, एक प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसका तरीका फिर बदल जाएगा। क्या बदलेगा, 4 3 जा 12 आ गया, 4 3 जा 12। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे 1 2 को, कितना हमारा आंसर आएगा, 100 से माइनस करेंगे 1 2 को तो हमारे पास कितना माइनस हो जाएगा, 88 आ गया। तो हमारे 2 डिजिट का जो आंसर है 88 यूज होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते थे, नेक्स्ट करते थे हम दोनों को ये करते थे, एक प्लस और एक माइनस, तो हमारे पास फाइनली आंसर 1 हुआ। तो 1 हमारे पास क्या है, ज़्यादा कौन है, प्लस है, माइनस कम है। तो हमारे पास 100 में से इसको ऐड करेंगे कितना आया, 101, और एक कैरी फॉरवर्ड गया था तो फाइनली आंसर हमारे पास ये रहेगा 100। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं कितना हमारा आंसर आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 1088। ओके, तो इस तरह से और भी हम दूसरा एग्जांपल से, यहाँ पे ये 7 है एक्स्ट्रा और ये 2 है, तो ये +7 ये माइनस, फाइनली कितना हो गया, प्लस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो तरीका है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 80, हमारे पास आया 14 माइनस में होता है 100 माइनस 14 करते, 100 माइनस 14 करेंगे, हमारे पास आया 86। ओके, तो 86 का एज इट इज 86 लिख दिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते थे, इसको प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करते थे, आता है आंसर 5। ज़्यादा कौन सा है, प्लस में आता है, 100 में से +5 = 105। लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड पहले का जो लेते यहाँ से यूज करते, एक माइनस करते हैं इसमें से, जो फाइनल आंसर आता है उसमें से, तो 104 आता है आंसर। ओके, अब हम एक अलग सा देखते हैं, 102 × 97। ओके, 97 नहीं 93। तो ये हमारा 2 अधिक है, ये हमारा 7 कम है। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 14, 100 में से 14 माइनस करो, कितना आ गया आंसर, 86। ओके, 86 आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 डिजिट में आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये दोनों को फिर देखते हैं, एक प्लस एक माइनस सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, -5 आएगा, और माइनस में आ गया तो हमको क्या करना है, 100 में इसको -5 करना है। हमारे पास आंसर क्या आया, 95, और पहले का एक जो है ये फाइनली हमारे पास 94 86, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से हमने सभी तरह का मल्टीप्लिकेशन देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे देख करके काफ़ी अच्छी तरीके से सीखा होगा, और इसको यूज करके अपनी डेली लाइफ में, अपनी मैथमेटिक्स लाइफ में यूज करके निखिलम नवसचरम दसतः का यूज करके आप बना सकते हैं। इसको और भी आसान बना सकते हैं, और मेहनत करें, यदि प्रैक्टिस करें तो इससे भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो और जानकारी के लिए और भी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।